कनाडा में सत्ता का सबसे बड़ा मुकाबला, आम चुनाव में कौन मारेगा बाजी। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स। कनाडा में आज जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां सत्ता की बाजी को लेकर जबरदस्त मुकाबला है और पूरा देश सांस रोककर नतीजों का इंतजार कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर बाजी कौन मारेगा, मार्क कार्नी या पीए पॉइलिएव्रा। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अचानक बदली सियासत ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। मार्च में मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री तो बना दिया गया था, लेकिन जनता का असली फैसला आज होने जा रहा है। अगर उन्हें बहुमत नहीं मिला तो वे कनाडा के इतिहास में सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब जरा समझते हैं कि कनाडा में चुनाव कैसे होते हैं। दरअसल कनाडा में पार्लियामेंट दो हिस्सों में बटी होती है, अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। असली पावर हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है, जहां कुल 343 सीटें हैं। हर सीट के लिए एक एक सांसद चुना जाता है, जिसे भी 343 में से 172 सीटें मिलती हैं, वही सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री उसी पार्टी से बनता है जिसके पास बहुमत हो। अगर किसी के पास बहुमत नहीं होता तो गठबंधन सरकार बनती है या फिर माइनॉरिटी सरकार चलानी पड़ती है। इस बार भी 28 मिलियन लोग यानी करीब 2 करोड़ 80 लाख लोग वोटिंग कर रहे हैं और सीटें पहले से बढ़ाकर 343 हो गई है क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ी है। अब लौटते हैं चुनावी मुकाबलों पर। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता पीए पॉइलिएव्रा ने अपने कनाडा फर्स्ट एजेंडा और सख्त इमिग्रेशन व इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वादों से जबरदस्त पकड़ बना ली है। नैनोस पॉल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच फासला बहुत कम है, सिर्फ 4% का, यानी नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। खास बात यह भी है कि जनवरी में जब ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा की थी तब पीए पॉइलिएव्रा की पार्टी लिबरल से 20 अंकों से आगे थी, लेकिन अब मुकाबला कांटे का बन गया है। चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने तक की बात कह दी थी, जिससे कैनेडियन जनता काफी नाराज हो गई है। इस बात ने देशभक्ति की भावना को काफी भड़का दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कनाडा अपनी आजादी और पहचान को बचाने के लिए किसी सख्त नेता को चुनेगा या फिर स्थिरता और समझदारी को प्रायोरिटी देगा। अब जरा एक और बात जान ले, कनाडा में वोटिंग बहुत सरल तरीके से होती है। वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है, फिर वोटर या तो बूथ पर जाकर वोट डाल सकता है या फिर मेल यानी डाक से भी वोट भेज सकता है। इस बार मेल इन वोटिंग में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जो भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट लेता है वही सीट जीतता है, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। जो आगे निकल गया वही जीता। इसी तरह 343 सीटों के नतीजे तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। शुरुआती मतदान में रिकॉर्ड 73 लाख वोट पहले ही पड़ चुके हैं, जो दिखाता है कि इस बार लोग कितना जोश में हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह, ब्लॉक क्यूबेका के यावेस फ्रांसवा ब्लॉन्चे और ग्रीन पार्टी की एलिजाबेथ में भी मैदान में है। लेकिन असली मुकाबला तो कार्नी और पीए पॉइलिएव्रा के बीच ही है। मार्क कार्नी ने ट्रंप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और आर्थिक स्थिरता के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का वादा किया है, जबकि पॉइलिएव्रा टैक्स डिडक्शन और आवास संकट को हल करने का वादा कर रहे हैं। क्या जनता कार्नी के आर्थिक सुधार और ट्रंप के खिलाफ उनके मजबूत स्टैंड पर भरोसा करेगी या पीए पॉइलिएव्रा के टैक्स छूट वाले वादे पर विश्वास जताएगी? क्या ट्रूडो की नीतियों से नाराज जनता सत्ता पलटेगी या आखिरी वक्त पर लिबरल्स को एक और मौका देगी? क्या भारतीय छात्रों और इमिग्रेंट्स के लिए हालात बेहतर होंगे या और मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या कनाडा अमेरिका से अपनी दूरी बनाए रखेगा या दबाव में आकर झुक जाएगा? वोटिंग खत्म होते ही गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ होगी। पूरा कनाडा इंतजार कर रहा है कि आखिरी बाजी किसके हाथ लगेगी। क्या ये चुनाव इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर लाएगा या कनाडा की स्थिति में सुधार आएगा? ऐसी ही रिलेटेड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।